हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं? तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे पता है आपको? जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनका मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। देखो बच्चों, हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा था? सब्ट्रैक्शन भी देखा था अपने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। और यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो क्या दिया है, मल्टीप्लाई, यानी कि हमें क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये रहा आपका फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन। तो क्या है बच्चों? 7/5 इंटू, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, फिर उसके बाद 1/4। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 7/5 इंटू 1/4। ठीक है, देखो बच्चों मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होता है ना, सामने वाले नंबर का मल्टीप्लाई सामने वाले से करने का, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करो। ठीक है, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता था बच्चों? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, बल्कि सामने सामने करना है। देखो कैसे, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किस में करोगे बच्चों? 1 में करोगे। ओके, और ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई एक साथ, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई आप लोग 4 में कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा? तो 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 आएगा, और 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 20। 5 4 सा क्या होता है? 20 होता है ना। तो बस बच्चों यही हो गया आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो, है ना। पहला वाला सब क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन क्या है? 6/7 इंटू 2/5। ठीक, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों? क्या करना होता है? सामने वाले मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करो। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये 6 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे, और ये 7 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, है ना। फिर 6 2 सा क्या होता है बच्चों? 12 होता है। 7 5 सा क्या होता है? 35। तो बस बच्चों यही हो गया आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल लग रहा है ना आप लोगों को? चलो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला सवाल, है ना। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कर देंगे, है ना, और फिर 9 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे। तो 5 4 सा क्या होता है बच्चों? 20, और 9 9 सा क्या होता है? 81। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। नेक्स्ट वन देखो बच्चों, यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 4/11 इंटू 2/7, है ना। तो क्या करोगे बच्चों? 4 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 11 का मल्टीप्लाई 7 में। तो 4 2 सा क्या होता है? 8 होता है। 11 7 सा क्या होता है बच्चों? 77। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है? सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। ओके बच्चों, चलो अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 5वां, 4 तक तो हमने कर लिया। 1/5 इंटू 7/2। तो देखो बच्चों, अगला सवाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 1/5 इंटू 7/2। चलो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। काफ़ी पास पास हो गया ना, कोई बात नहीं, दूर दूर तो दिख रहा है। ये लीजिए, लाइन भी मैंने खींच दिया, अलग अलग पता चलेगा। क्या करना है बच्चों? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर में करेंगे, यानी कि 1 इंटू 7, फिर 5 इंटू 2। तो 1 7 सा क्या होता है बच्चों? 7, 5 2 सा 10। तो देख लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वन देख लिया जाए बच्चों। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है? तो 9/7 इंटू 7/8। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको बताती हूँ। और जैसे कि अभी तक क्या होता था, रुकिए एक काम करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। पहले ना आप इतना देख लो, फिर मैं आपको ये 6th वाला इधर बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, चलो पहले इतना देख लो। देखो बच्चों, ये है आपका 6th सब क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले तो सॉल्यूशन, उसके बाद से इस क्वेश्चन को लिखते हैं 9/7 इंटू 7/8। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था बच्चों? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो 9 इंटू 7 हम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 7 इंटू 8 लिखेंगे, है ना।
यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। अब देखो बच्चों, आपको एक नई चीज बताने वाली हूँ, जैसे कि अगर कोई नंबर कैंसिल होता है ना बच्चों, तो उसको कैंसिल कर देने का। अब आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, तो वो ऊपर भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, तभी जाके आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 से 7 क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या बताइए, इधर ऊपर बचा है 9 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है बच्चों, 8। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देने का। ठीक है, चलो अगला सवाल देखा जाए, यानी कि 7th वन। ये भी बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहाँ पे तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। देखो 5/6 इंटू 6/5। अब देखो बच्चों होगा क्या, 5 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस कैंसिल हो रहा है ना। 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों, 1/1, यानी कि 1 से 1 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यानी कि 8th वन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 6/17 इंटू 3/2, है ना। तो सामने सामने मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 3, नीचे आएगा बच्चों 17 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आपको क्या लगता है बताइए, कैंसिल हो रहा है। तो जी हाँ, कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे 2 1 2, इधर आ जाएगा 1, और 2 3 क्या होता है बच्चों, 6 होता है। मतलब यहाँ पर क्या आया, ये आया, देखो इधर 3 है और ये वाला 3 तो पहले से है, फिर यहाँ पे 17 है और यहाँ पर 1। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 क्या होता है बच्चों, 9 होता है, और 17 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, तो 17 9/17 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई जिसमें हमें करना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि 2 क्वेश्चन है जो वर्ड के फॉर्म में दिए गए हैं, तो उन्हें हमें अच्छे से समझना है और फिर जाके सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले आप देख लो इसको, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि अशोक राव प्लांटेड बनानाज ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 एकर्स। यानी कि ये जो अशोक राव है ना बच्चों, इनके पास फील्ड है जिसका एरिया कितना है, 21 एकर्स। जैसे सपोज करो कि ये इनका क्या है बच्चों, खेत है। ओके, मतलब फील्ड है इनका, जिसका एरिया दिया गया है 21 एकर्स। ठीक है, तो इसके 2/7 पार्ट में इन्होंने क्या उगाया बच्चों, तो ये बनाना। ठीक है, तो ये जो पूरा इनका फील्ड है ना बच्चों, इसके हम लोग 7 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हिस्से हमने कर दिए। तो 7 में से 2 हिस्से में इन्होंने क्या किया है बच्चों, तो बनाना को ग्रो किया है, यानी उगाया है। मतलब ये जो 2 हिस्सा है ना बच्चों, ये किस में आएगा, तो बनाना वाले, मतलब यहीं पे उन्होंने क्या किया, बनाना का प्लांटेशन किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बनाना प्लांटेशन। जैसे बच्चों देखो, ये पूरे फील्ड का एरिया कितना दिया है, 21 एकर्स। वैसे ही ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, इसका एरिया कितना होगा वो हमें बताना है। वो तो यहाँ पे पार्ट बताया गया है कि इतने पार्ट में उन्होंने बनाना को प्लांट किया, लेकिन इसका एरिया क्या होगा, एकड़ में इसका एरिया बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, सुनो एकदम ध्यान से। हमें 2/7 पार्ट चाहिए, किसका, 21 का, है ना, 21 का 2/7 पार्ट हम निकालेंगे। तो और 2/7 पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2/7 का मल्टीप्लाई हम लोग 21 से करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितने पार्ट में इन्होंने बनाना उगाया, यानी कि ये वाले हिस्से का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे पता चला आप लोगों को, क्योंकि पूरा जो है ना टोटल एरिया कितना है, 21 बराबर, और 21 के इतने हिस्से में उन्होंने क्या किया है बच्चों, बनाना को प्लांट किया है। ठीक है, इसके लिए जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो देखो बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो यहाँ पर क्या है 2/7, तो लिख दीजिए। उसके बाद क्या है बच्चों 21। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आप जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 21 और यहाँ पे लिखेंगे 7 × 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये देखो बच्चों 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 क्या होता है 21। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 एकड़। ठीक है, तो अब इसके लिखने का तरीका आप लोग समझिएगा। आंसर तो हमें मिल चुका है, क्या आएगा आंसर, 6 एकड़ ही आएगा, लेकिन अभी लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हमें लिखना चाहिए, तो क्या लिखेंगे पता है आप लोगों को, यहाँ पे लिखते हैं कि अशोक राव
अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 एकर्स। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया था बच्चों यहां से लेकर के यहां तक हमने वही लिख दिया। ठीक है, तो अब यहां पर हमें एरिया बताना है ना बनाना प्लांटेशन का, तो यहां पे लिखते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन ऑफ द बनाना प्लांटेशन क्या होगा बच्चों, अभी बताया था ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि 2/7 इंटू क्या करेंगे बच्चों 21 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल एरिया कितना है बच्चों इस फील्ड का 21। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं 2/7 इंटू 21/1 है ना, फिर इनका सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 21 अपॉन में 7 इंटू 1। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, 7 1 से 7, 7 3 से 21। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा 6 आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों इसका एरिया कितना आ गया 6 एकर्स। ओके, तो लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, लिख दीजिएगा कि देयरफॉर एरिया ऑफ बनाना, एरिया ऑफ द बनाना, मैं ये मिटा दूं क्या, वैसे आपको ये फिगर बनाना नहीं है, 6 एकर्स। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फाइनल आंसर है ना। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अभी हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आवर आर्मी 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर, यानी कि सुनिए हमारी आर्मी में जितने भी सोल्जर्स थे ना बच्चों उसका इतना हिस्सा कहाँ पर पोस्टेड है, मतलब कहाँ पर उनको पोस्ट किया गया है, तो नॉर्थर्न बॉर्डर पर। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो ये आपका नॉर्थर्न बॉर्डर है। ठीक है, तो हमारी आर्मी में जितने भी सोल्जर्स हैं उसका इतना हिस्सा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी आर्मी में टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं x। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या, देखिएगा नॉर्थर्न बॉर्डर पे कितने सोल्जर्स रहेंगे 4/9 ऑफ x है ना, क्योंकि ये क्या है टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, फिर आगे क्या है कि 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर था ना बच्चों NE, ठीक है, वहां पर टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने पोस्ट किए गए हैं, तो 1/3। अब देखो बच्चों ये जो 1/3 है ना ये किसका है x का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स का। ठीक है, फिर आगे क्या है कि इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द नॉर्थ इज 5,40,000 हाउ मेनी आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि अगर जो आपका ये वाला बॉर्डर है ना बच्चों, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने होते हैं 5,40,000, तो आपको ये बताना है कि ये वाले बॉर्डर पे कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, समझा ना आप लोगों को। एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझिए। क्या बोला गया था कि हमारी आर्मी में जितने भी सोल्जर्स हैं उसका इतना हिस्सा 4/9 हिस्सा कहाँ पर है, नॉर्थर्न बॉर्डर पर है। ठीक है, और इतना हिस्सा कहाँ पे है बच्चों 1/3 हिस्सा कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर है। ठीक है, और फिर उसके आगे ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो नॉर्थ वाला बॉर्डर है ना वहां पे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने पोस्ट किए गए हैं, इतने। तो फिर आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनका नंबर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आप जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिल जाए, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल जाए तो फिर हम बता सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे, है ना। यानी हमें क्या करना होगा, ये जो x है ना इसका वैल्यू निकालना होगा। अब ये कैसे मिलेगा बच्चों, तो इससे मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, देखो ये जो है ये इसके इक्वल होगा, है ना, दोनों बराबर होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे दिया गया ना, टोटल नहीं है ये यहाँ वाला टोटल है, यानी कि नॉर्थ बॉर्डर पे कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं इतने। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कंडीशन आपके क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है बच्चों, तो इसी इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमें यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, फिर x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वाला बॉर्डर है ना, नॉर्थ बॉर्डर नहीं, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी आर्मी में टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन
आवर आर्मी बी एक्स। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑन द नॉर्थन बॉर्डर पे बच्चों कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, तो ये दिया गया था ना, देखो 5,40,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 5,40,000। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी गई थी कि जो हमारा नॉर्थन बॉर्डर है वहाँ पर कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, तो इतने 4/9 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स को हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, एक्स। ठीक है, तो x का इतना हिस्सा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5,40,000 के इक्वल में आएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे पता है आप लोगों को, हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो x को इधर ही रहने दो, बाकी ये जो दोनों नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें आप उस साइड ले लीजिए। तो देखिए बच्चों होगा क्या, यहाँ पर क्या है 5,40,000 रहने दो इसको। ओके, अब देखो बच्चों एकदम ध्यान से देखना, ये जो 9 है ना, 9 ये इधर क्या है बच्चों, नीचे है, यानी कि अपॉन में है ना, तो जब ये उस साइड जाएगा ना बच्चों तो ये ऊपर चला जाएगा। देखो ये इधर डिवाइड में है, जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 9 को हम लोग ऊपर लिख देंगे। ओके, और ये जो 4 है ना बच्चों, देखो इधर ये है तो ऊपर है बराबर, जब ये उधर जाएगा तो नीचे, यानी कि यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, समझे कैसे होता है, इक्वल के उस साइड लेकर के जाते हो ना बच्चों, तो जो नीचे है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर है वो नीचे जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बताइए क्या ये 4 से कैंसिल हो सकता है, यस और नो, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखो 4 1 जा 4, यहाँ पे देखो बच्चों 4 1 जा 4 है ना, इसमें से कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। ठीक है, फिर 4 3 जा क्या होता है, देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना तो आप ऐसे डिवाइड करके देखो, यहाँ पे क्या है 5,40,000 यही है ना। तो अब चलो बच्चों इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर हमने ये 4 को लिख लिया, 4 3 जा क्या होता है 12 होता है ना। अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए इसको, तो ये आ गया, फिर हम ये 0 उतार लेंगे, मतलब लिख लेंगे। अब कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में। 4 5 जा क्या होता है बच्चों 20, माइनस करेंगे तो इधर 0 0 आ गया, और ये जो 3 0 आपको दिखाई दे रहा है ना, इन्हें हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो आएगा क्या 1 3 5 और 000। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, देखो यहाँ पर क्या आया है, ये आया है ना 1,35,000। ठीक है, इंटू 9, और नीचे बच्चों कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 9 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, फिर यहाँ पर 0। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 9 5 से क्या होता है बच्चों 45, 45 का 5, फिर यहाँ पे 4 आ गया आपका कैरी, फिर 9 3 से क्या होता है 27, 27 प्लस 4 बताइए जल्दी से 31 होता है ना, 27 में 4 जोड़ दीजिए 31, 31 का 1 इधर आ गया 3। ठीक है, फिर 9 1 जा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 कितना होता है बच्चों 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। मतलब देखो जो हमारा x है ना बच्चों, इसका वैल्यू हमें क्या मिला, तो ये मिला। इसको हम कैसे रीड करेंगे, देखो ये 12,15,000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स हमारी आर्मी में कितने हैं बच्चों, तो इतने हैं। ठीक है, ये हमें क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि इसी को तो हमने x माना था ना, इसी को हमने x माना था बराबर। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। अभी देखो हमें क्या बताना था, हमें ये बताना था कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है ना, वहां पे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने पोस्ट किए गए हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ द नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर विच इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया था 1/3 दिया था ना, 1/3 किसका, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स का, है ना, मैंने आप लोग को बताया भी था। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी कि x बराबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/3 इंटू एक्स। देखो बच्चों x का वैल्यू क्या आया है 12,15,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 इंटू 12,15,000। अब देखो बच्चों इससे इसको कैंसिल कीजिएगा, यानी कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए है क्या 12 15
और 3 थे 0, ठीक है। अब इसको 3 से कैंसिल करो, ऐसे ही करेंगे ना। देखो 3 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, डिवाइड करके देखना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 3 4 सा क्या होता है 12 होता है, 12 में से 12 गया तो 0 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये 1 को यहाँ पर लिखेंगे, है ना। अब देखो बच्चों 1 जो है वो 3 से छोटा है ना, मतलब ये 5 को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो याद रखना जब भी आप दो नंबर को साथ में नीचे लेते हो तो आपको यहाँ पे 1 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 5 को नीचे लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग 1 0 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे 5 को ले लिया, 3 5 सा क्या होता है बच्चों 15, ठीक है। माइनस कर देंगे 0 0 और ये जो 3 0 है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है बच्चों 40,500। जब हम इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 40,500, यानी कि इतने 500 है, 1 मिनट, 4,05,000 है, सॉरी क्या है बच्चों 4,05,000, मतलब इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स कहाँ पर हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे पोस्ट किए गए हैं, ठीक है, समझे ना। तो बस ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसे बच्चों आप लोग अच्छे से समझेंगे ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस आपके जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ओके। तो फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 12 है बच्चों ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद बच्चों कौन सा प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 13, ओके। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 13 के साथ, ओके। चलो गुड बाय एवरीवन।